Hello everyone, welcome to our channel MAPS। बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो आपकी बुक का लेसन नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ठीक है, पहले तो इसका अर्थ समझे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ, इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्येक जाति या वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संसद या प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व का मिलना। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जाति या वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में संसद या प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व मिलना। जैकी का कहना है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने का महत्व जो है बहुत महान है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के 2/3 मतदाता, कितने 2/3 मतदाता एक दल को मत दे दें और शेष मतदाता किसी दूसरे दल को दे दें, तो स्पष्ट हो जाता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको 2/3 और अल्पसंख्यक वर्ग को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग या जाति या दल को उसके समर्थकों के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व का मिलना ही क्या कहलाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इसके 3 लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र, और दूसरा है वोट की वरीयता, और तीसरा है वोटों की निश्चित संख्या। तो इसका जो पहला लक्षण है उसके बारे में बताते हैं कि ये बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का बहुसंसदीय होना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 से लेकर 15 तक प्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्था होती है, यानी 3 से लेकर 15 तक प्रतिनिधित्व चुने जाने की व्यवस्था होती है। दूसरा है वोट की वरीयता। इसका जो दूसरा लक्षण है वो है वोट की वरीयता। प्रत्येक मतदाता के पास केवल एक ही वोट होता है ना, परंतु मतपत्र पर उसके वोट के लिए वह भिन्न भिन्न उम्मीदवारों के प्रति, यानी अलग अलग उम्मीदवारों के प्रति अपनी वरीयता या पसंद, यानी कि चाहे मान लीजिए उसे पहले नंबर का या दूसरे नंबर का या तृतीय यानी तीसरे नंबर का, जिसको भी अपनी पसंद के अनुसार वोट देना चाहता है उस पर वो अंकित कर सकता है। तीसरा है वोटों की निश्चित संख्या। चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवारों को वोटों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। इस संख्या को निर्धारित करने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब आती है बच्चों अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप। तो इसका पहला रूप है एकल मत प्रणाली। फर्स्ट है एकल मत प्रणाली। ये क्या होती है एकल मत प्रणाली? बच्चों, इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, हेयर सिस्टम, क्योंकि सर्वप्रथम इसका वर्णन एक अंग्रेज विद्वान ने किया था जिसका नाम था थॉमस हेयर। क्या नाम था उसका? थॉमस हेयर। इसलिए इसे हेयर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतदाता मतपत्र पर अपने अधिमानों का संकेत देता है। किसका संकेत दे सकता है? अधिमानों का। ठीक है, भारतवर्ष में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तथा पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्यों का चुनाव इस प्रणाली के द्वारा करवाया जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है, चुनाव जीतने के लिए जितने मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है उनकी एक संख्या सत्र के अनुसार निश्चित कर दी जाती है। सत्र के अनुसार निश्चित कर दी जाती है, उसे कोटा कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी जब गणना होती है वो फिर किस प्रकार से की जाती है? डाले गए वोटों की संख्या, यानी कि डाले गए कुल वोटों की संख्या
डाले गए कुल वोटों की संख्या और बटे में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट आती है बच्चों सूची प्रणाली। ये सूची प्रणाली क्या होती है? ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप है। यह प्रणाली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में होती है, जिसमें कम से कम 3 सीटें हों, वहाँ लागू की जाती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके अपने दलों के अनुसार सूचियां बनाई जाती हैं, यानी कि दल के आधार पर उनकी सूचियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने कि सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, परंतु एक उम्मीदवार को एक से ज़्यादा अधिक मत नहीं दे सकता उम्मीदवार। ठीक है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, प्रत्येक मतदाता को 4 वोट देने का अधिकार होगा। और इस प्रणाली में चुनाव का परिणाम कैसे निकलता है? अलग अलग उम्मीदवारों को प्राप्त हुए मतों के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि सूची के उम्मीदवारों के मत होते हैं ना, जो वो जोड़ लिए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि मतदाता अपना मत है, यानी अपना वोट है, उम्मीदवार को नहीं देते बल्कि सूची को देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब समझते हैं इसके क्या गुण होते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। पहला है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण ये है कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानमंडल में प्रतिनिधित्व मिलता है। कोई वर्ग प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रहता। दूसरा है अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना। इसमें क्या होता है कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से उनके हितों की रक्षा होती है और अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो भी अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है। तीसरा है मतदाताओं को मतदान में अधिक सुविधा मिलना। सभी उम्मीदवारों को मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने का अवसर मिलता है, यानी कि जिस उम्मीदवार को वो चाहता है उसी को अपना मत दे सकता है। उसे एक ही व्यक्ति के पक्ष में मत डालने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और इससे अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत करने में सुविधा होती है। नेक्स्ट है मत व्यर्थ नहीं जाते। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण ये भी है कि इसमें जो मत है यानी वोट है वो व्यर्थ नहीं जाते। मतदाता का मत यदि पहली पसंद के अनुसार काम नहीं करता तो वह दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद के पक्ष के रूप में अवश्य काम आता है। इससे मतदाता को भी ये तसल्ली हो जाती है कि उसके मत का भी मूल्य है। ठीक है। नेक्स्ट है लोगों को राजनीतिक शिक्षा का मिलना। इस प्रणाली में लोगों को राजनीतिक शिक्षा अधिक मिलती है। लोगों को अपना वोट डालते समय काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपनी पसंद का प्रयोग करना पड़ता है और मतगणना के समय भी काफ़ी सोच विचार से काम लेना पड़ता है। इसीलिए यह प्रणाली लोगों को अधिक राजनीतिक शिक्षा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष। अब हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोषों के बारे में बात करते हैं। पहला है जटिल प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो प्रक्रिया होती है बच्चों ये बहुत ही जटिल होती है। साधारण मतदाता इसे नहीं समझ सकता। वोटों पर पसंद अंकित करना, कोटा निश्चित करना, वोटों की गिनती करना या फिर वोटों को अपनी पसंद के अनुसार हस्तांतरित करना, ये सारी बातें एक साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति की समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो छोटे छोटे दल होते हैं ना उनको प्रोत्साहन मिलता है। अल्पसंख्यक जातियों भी अपनी भिन्नता बनाए रखती हैं और दूसरी जातियों के साथ अपने हितों को मिलाना ही नहीं चाहती हैं, जिससे क्या होता है राष्ट्र छोटे छोटे वर्गों और गुटों में बंट जाता है और राष्ट्रीय एकता नहीं पनप पाती है। अगला है उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायित्व का अभाव यानी कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र बहुत सदस्य होते हैं और एक क्षेत्र में कई प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र प्रतिनिधि का जो क्षेत्र है वो निश्चित तो होता नहीं है, इसीलिए प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं होती है।
अगला है मतदाता और प्रतिनिधि में संपर्क का अभाव। इस प्रणाली में जो चुनाव क्षेत्र होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिस कारण मतदाताओं को उम्मीदवारों की पूरी जानकारी ही प्राप्त नहीं होती है और उनमें घनिष्ठ संबंध होना असंभव हो जाता है। परिणाम यह निकलता है कि प्रतिनिधियों का लोगों के साथ संपर्क ही नहीं हो पाता। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुणों और दोषों का अध्ययन करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलना बहुत आसान हो जाता है कि ये प्रणाली केवल ऐसे ही देश में लागू हो सकती है जहाँ के लोग अधिक पढ़े लिखे हों, और साथ ही यह प्रणाली ऐसे राज्य में तो कदाचित लागू नहीं हो सकती जहाँ पर संसदीय शासन चलता हो, या सही नहीं ठहराई सकती जहाँ संसदीय शासन चलता हो। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियाँ। पहली है संचित मत प्रणाली। इस मत प्रणाली के अंतर्गत भी बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत चुनने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधियों का चुनाव उस क्षेत्र में से होना होता है, और प्रत्येक मतदाता को ये आज़ादी होती है कि वे चाहे तो अपने सब वोट एकत्रित रूप से एक उम्मीदवार को दे दे या फिर विभिन्न प्रकार के उम्मीदवारों में बांट दे। ठीक है, अगला आता है सीमित मत प्रणाली। ये सीमित मत प्रणाली क्या होता है बच्चों? इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत सारा देश जो है वो बहुनिर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र होता है उनमें से कम 3 प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो सकता है, और इसमें मतदाताओं को उम्मीदवारों की संख्या होती है जो वो निश्चित होती है, उसमें कम वोट करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए समझिए जरा, यदि हिसार निर्वाचन क्षेत्र में से 5 उम्मीदवार चुने जाने हैं और प्रत्येक मतदाता को 3 या 4 वोट देने का अधिकार होगा, परंतु एक मतदाता एक उम्मीदवार को 1 से अधिक वोट नहीं दे सकता। मतों की संख्या सीमित होने के कारण सभी स्थान बहुसंख्यक दल द्वारा पूरित नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ठीक है।